हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर इंडिगो। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इसी चैप्टर का 3rd पार्ट। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और यहाँ पर भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हम हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। एक बात यह है कि यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को इसका फ़ायदा हो। एक चीज़ ये कि आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर डालें और अपनी राय भी मुझे दें, जिससे मैं अपने वीडियो में सुधार करके आपके सामने जैसा आप चाहते हैं उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स, और बहुत सारे सेवरल यानी बहुत सारे, अदर यानी दूसरे, प्रोमिनेंट लायर्स यानी प्रसिद्ध वकील, हैड अराइव्ड आ चुके थे, फ्रॉम बिहार से। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड का मतलब विचार विमर्श करना। तो इन सभी वकीलों ने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, वे क्या करेंगे यदि उनको सज़ा हो जाती है जेल की। सेंटेंस का मतलब सज़ा होना, प्रिजन यानी जेल। गांधी आस्केट, गांधी ने पूछा, यानी गांधी ने उन वकीलों से पूछा कि भाई ऐसा है कि यदि मुझे अंग्रेज़ सरकार जेल में बंद कर देती है, मुझे जेल की सज़ा बोल देती है, तो आप लोग क्या करोगे भाई। द सीनियर लायर रिप्लाइड, तब जो सीनियर लायर था, जो वरिष्ठ वकील था, उसने जवाब दिया कि क्यों। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, यानी जो वरिष्ठ वकील था, जो सीनियर लायर था, उसने गांधी जी से कहा, क्या कहा उसने कि सर हम यहाँ आपकी सहायता करने और आपको एडवाइस करने आए हुए थे। एडवाइस यानी सलाह देना, हेल्प यानी सहायता करना। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइस, यदि आप जेल चले जाएंगे तो हम किसको सलाह देंगे, यानी हमको सलाह देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और इस तरह उस वकील ने कहा कि हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, तब गांधी ने उनसे कहा, डिमांड किया, आग्रह किया कि भाई मुझे ये बताओ कि बेचारे ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं और इनका जो इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है इसका क्या होगा। इनजस्टिस का मतलब अन्याय, शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसान। यानी गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि ये जो बटाईदार किसान हैं जिनके ऊपर यहाँ अन्याय हो रहा है, तो इनका क्या होगा यदि तुम सब अपने अपने घर चले जाओगे। मान लीजिए कि मुझे जेल में जाना पड़े और तुम कहते हो कि जब आप जेल चले जाएंगे तो हम किसको सलाह देंगे, और जैसा कि तुम कहते हो कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे, तो बेचारे ये जो गरीब किसान हैं, जो ये बटाईदार किसान हैं जिनके ऊपर यहाँ अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा। द लायर्स विड्रू टू कंसल्ट, इस बात पर वो सारे के सारे वकील जो है आपस में विचार करने के लिए गांधी जी से थोड़ा दूर चले गए, विड्रू हो गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, कंसल्टेशंस का मतलब विचार विमर्श, यानी राजेंद्र प्रसाद ने वकीलों के विचार विमर्श के निष्कर्ष का लेखा जोखा अंकित किया, यानी अपशॉट को उसने अंकित किया। दे थॉट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो विचार विमर्श का जो निष्कर्ष था वो इस तरह, जो अपशॉट उसने तैयार किया वो इस तरह था, यानी वकीलों ने जो आपस में विचार विमर्श किया था तो वो इस तरह था कि उन्होंने आपस में ये सोचा कि गांधी, जो कि इस जगह पर बिल्कुल अजनबी व्यक्ति थे, स्ट्रेंजर थे, किंतु फिर भी वो किसानों के हित में, यानी पीजेंट्स के हित में, इंटरेस्ट में जेल जाने को तैयार थे, रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट
only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants should go home. It would be shameful desertion. आगे ये बात भी उस निष्कर्ष में निकल के आई कि अगर वे यानी वकीलगण दूसरी तरफ न केवल आसपास के ज़िलों के निवासी होते हुए बल्कि इन किसानों की सेवा करने का दावा करते हुए भी अगर अपने घर लौट जाएंगे तो ये एक शर्मनाक परित्याग होगा, यानी धोखा होगा। डेसर्शन का मतलब धोखा या परित्याग। पीजेंट यानी किसान, एडजॉइनिंग यानी पड़ोसी यानी पास वाले। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। रेजिडेंट्स का मतलब निवासी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तब इसी के अनुसार वे सबके सब यानी सारे वकील फिर गांधी जी के पास आए और गांधी जी के पास आकर के उन्होंने कहा कि सर, हम आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं आपको फॉलो करने के लिए, इनटू जेल जाने के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। तब गांधी जी ने जो है भाव विभोर होकर के कहा, यानी गांधी जी ने एक्सक्लेम किया कि भाई ऐसा है, तुम्हारे विचारों से मुझे ऐसा लगता है कि ये चंपारण की जो लड़ाई है वो हमने जीत ली है। यानी इस तरह के विचार यदि आपके हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम चंपारण का ये जो बैटल है, जो युद्ध है, वो जीत चुके हैं। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर। तब गांधी जी ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, कागज़ का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और उस ग्रुप को यानी समूह को डिवाइड कर दिया, बांट दिया इनटू पेयर्स, जोड़ों में, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उनकी एक जो है ऑर्डर निश्चित कर दिया, एक क्रम निश्चित कर दिया, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि किस तरह उनको कोर्ट में जाकर के गिरफ्तारी देनी है। यानी प्रत्येक पेयर को किस तरह कोर्ट में जाकर के यानी अदालत में जाकर के अरेस्ट होना है, गिरफ्तारी देनी है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, सेवरल यानी बहुत सारे या कई, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। यानी कई दिनों के बाद में क्या हुआ कि गांधी ने मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त किया, यानी एक रिटर्न कम्युनिकेशन प्राप्त किया, और ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन था उसमें ये लिखा हुआ था, यानी जिसमें गांधी जी को सूचित किया गया था कि उस प्रदेश के यानी उस प्रोविंस के, प्रोविंस यानी प्रदेश, यानी उस प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी के विरुद्ध मामले को निरस्त करने का आदेश दिया था। यानी गांधी के खिलाफ जो मामला था उसको उसने ड्रॉप करने का आदेश दिया, यानी निरस्त करने का आदेश दिया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फ्ड, यानी सभी ने अवज्ञा आंदोलन की जीत हो चुकी थी। ट्रिम्फ का मतलब जीत होना, और सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में, गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब क्या हुआ, गांधी तथा अन्य वकीलों ने अब किसानों की शिकायतों के बारे में यानी उनकी ग्रीवियंसेस के बारे में व्यापक जांच करने की योजना बनाई। फार फ्लंग इंक्वायरी करने की जो है योजना बनाई। फार फ्लंग यानी व्यापक, इंक्वायरी यानी जांच। डिपोजिशंस बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन। डिपोजिशंस यानी बयान, तो लगभग 10,000 पीजेंट्स के जो बयान थे वर रिटर्न डाउन, लिख लिए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे जो एविडेंस थे यानी दूसरे जो सबूत थे उनके ऊपर भी टिप्पणियाँ लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, इसके अलावा जो पत्रावलियाँ थी वो भी इकट्ठी की गई। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। एक्टिविटी यानी गतिविधि, इन्वेस्टिगेटर्स यानी जांचकर्ता, वेहेमेंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, वेहेमेंट यानी उग्र विरोध, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार,
तो द होल एरिया थ्रॉप्ड यानी कांप उठा, यानी ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, ऐसा लगा जैसे उस हॉल एरिया में, उस पूरे क्षेत्र के अंदर भूकंप आ गया हो। किसके कारण? एक्टिविटी के कारण, गतिविधियों के कारण। किसकी गतिविधि? ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, एक तो जांचकर्ताओं की, एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, इसके अलावा जो जमींदार थे उनके उग्र जो है विरोध के कारण। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी जून के महीने में गांधी को सर एडवर्ड गेट्स जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके पास बुलाया गया, यानी समन किया गया। और इसके बाद में बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यानी जाने से पूर्व क्या किया गांधी जी ने? गांधी ने अपने प्रमुख साथियों से मिले, यानी अपने लीडिंग एसोसिएट से मिले। लीडिंग यानी प्रमुख, और एसोसिएट का मतलब होता है साथी, यानी अपने प्रमुख साथियों से मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, और इसके बाद में पुनः उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत योजनाएं बनाई, यानी डिटेल प्लान बनाए। क्यों बनाए? अगर वह वापस न लौटे, इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, मतलब अगर वो वापस लौट करके नहीं आए तो उन प्लानों के ऊपर जो है उनके जो साथी थे उनको अमल करना चाहिए, इस तरह की उन्होंने योजना बनाई। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी की लंबी 4 साक्षात्कार हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। प्रोट्रैक्टेड का मतलब विस्तृत, और इंटरव्यूज़ का मतलब साक्षात्कार। तो किसके साथ विस्तृत साक्षात्कार हुए गांधी जी के? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज ए रिजल्ट, जिन्होंने परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड नियुक्त कर दिया, एन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी आयोग, ऑफिशियल यानी सरकारी, कमीशन यानी आयोग, ऑफ इंक्वायरी, जांच का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, यानी इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन की जानकारी के लिए, यानी नील की बटाईदार किसानों की, यानी नील की खेती करने वाले बटाईदार किसानों की स्थिति की इंक्वायरी के लिए, यानी जांच के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन यानी एक सरकारी आयोग का गठन कर दिया, जांच दल का गठन कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और ये जो कमीशन यानी आयोग का जो गठन किया गया, इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए, कौन कौन इसमें कंसिस्टेड थे? एक तो लैंडलॉर्ड्स यानी जो ज़मींदार थे, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे यानी सरकारी नुमाइंदे यानी सरकारी अफसर थे, और इसके अलावा सिर्फ पीजेंट्स की तरफ से यानी किसानों की तरफ से सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, यानी एक अकेले प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को इसमें शामिल किया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits, यानी 7 महीने के प्रारंभिक अनवरत काल के लिए, प्रारंभिक अनवरत काल, इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड, इनिशियल यानी प्रारंभिक, अनइंटरप्टेड पीरियड यानी अनवरत काल, यानी 7 महीने के प्रारंभिक अनवरत काल के लिए गांधी जी जो है चंपारण में रहे, रिमेंड यानी रहे। और इसके बाद में कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे वहाँ पर विजिट करते रहे चंपारण की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, यानी ये जो विजिट थी, जो चंपारण जो गांधी जी गए थे, अंडरटेकन कैजुअली, ये संयोगवश ही ये यात्रा हुई थी। और क्यों हुई थी? ऑन द एंटिटी यानी प्रार्थना के ऊपर हुई थी। किसकी प्रार्थना? किसने की प्रार्थना गांधी जी से वहाँ चलने की? ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अनपढ़ किसान के द्वारा गांधी से प्रार्थना की गई चंपारण चलने के लिए। और इन द एक्सपेक्टेशन, यानी इस आशा में गांधी जी वहाँ गए कि दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज़, कि ये चंपारण वाला जो मामला है, जो चंपारण एपिसोड है, वो शायद कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। और इस चंपारण वाले मामले ने कल्पना करिए कि गांधी जी का
बहुमूल्य जो जीवन था उसका 1 वर्ष पूरा, लगभग पूरा 1 वर्ष यहाँ पर ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, यानी सरकारी जो जांच दल था उसने असेंबल्ड कर लिया, यानी इकट्ठा कर लिया एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा इकट्ठा कर लिया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने इसे देखा तो जब उन्होंने इसको देखा तो दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, वो सिद्धांततः इस बात पर सहमत हो गए, एग्री हो गए टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, यानी किसानों को उनका पैसा वापस लौटा देना चाहिए, रिफंड कर देना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने गांधी जी से पूछा कि बट हाउ मच मस्ट वी पे, कि हमको कितना पैसा अदा करना चाहिए, यानी कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और ऐसा कहते वक्त उन्होंने ये सोचा मन में कि गांधी जी शायद पूरे पेमेंट की, यानी पूरे धन की मांग करेंगे, वह धन जो अन्यायपूर्वक और कपटपूर्वक, यानी डिसीटफुली यानी कपटपूर्वक, इलीगली यानी अन्यायपूर्वक एक्सटॉर्टेड कर लिया गया था, ऐंठ लिया गया था फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार किसानों से। तब ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने तब कहा कि मुझे 50% पैसा चाहिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और इस बात पर ऐसा लगा कि गांधी जी दृढ़ दिखाई दिए थे। राइट्स रिवरेंड जे.जेड. हॉज, इस बात को सम्माननीय रिवरेंड जे.जेड. हॉज लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि चंपारण के अंदर एक अंग्रेज मिशनरी के रूप में आए हुए थे, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जिन्होंने इस पूरे मामले को ऑब्जर्व किया था, नज़दीक से देखा था, एट क्लोज रेंज, यानी बहुत ही नज़दीक से इस सारे मामले को उन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और संभवतः ये सोचते हुए कि गांधी जी नहीं मानेंगे, वो अपनी बात पर अड़ जाएंगे 50% के ऊपर। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तब प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव था, यानी जो ज़मींदारों का जो प्रतिनिधि था, उसने रिफ़ंड का 25% ऑफ़र किया। कहने का मतलब जो प्रतिनिधि था उसने कहा कि भाई हम आपको 25% धनराशि जो है दे सकते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। लेकिन जब गांधी जी ने उनकी बात को तुरंत मान लिया और इस तरह ये जो डेडलॉक हो गया था, और ये डेडलॉक जब टूट गया तो इस बात पर उस प्रतिनिधि को, यानी ज़मींदारों का जो प्रतिनिधि था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि गांधी जी किस तरह 25% पर ही मान गए। तो इस तरह ये जो मामला उलझा हुआ था आखिरकार सुलझ गया। कहने का मतलब इसका जो डेडलॉक था वो ब्रेक हो गया, यानी इस प्रकार जो है गतिरोध तोड़ दिया गया। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। इस सेटलमेंट को, यानी इस समझौते को कमीशन के द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, एडॉप्ट यानी स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट। गांधी जी ने आगे ये बताया, समझाया कि अमाउंट ऑफ द रिफंड, यानी जो रिफंड की, यानी जो लौटाए जाने वाले जो पैसे की मात्रा थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। देन द फैक्ट, इस तथ्य के बजाय इस तथ्य के, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिज्ड, कि लैंडलॉर्ड्स जो थे, यानी ज़मींदार जो थे, वो कम से कम ऑब्लिज हुए, यानी एक तरीके से बाध्य हुए टू सरेंडर, समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए पार्ट ऑफ द मनी, यानी अपने धन का एक हिस्सा, अपने धन का कोई भी हिस्सा, जो भी, चाहे वो 25% ही था, एंड विद इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज,
और इसके साथ ही अपनी प्रेस्टीज का एक हिस्सा भी सरेंडर करने के लिए बाध्य हुए थे, यानी अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी जो है समर्पित करने के लिए बाध्य हो गए थे। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक किसानों की बात है, जहाँ तक किसानों का मामला है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, यानी ये जो प्लांटर्स थे, जो ज़मींदार थे, वो किस तरह बिहेव करते थे? भगवान की तरह, एज लॉर्ड्स, एबव द लॉ, कानून से भी ऊपर, यानी कानून से भी ऊपर भगवान की तरह, एक लॉर्ड की तरह बिहेव करते थे। नाउ द पीजेंट सा दैट ही हैड राइट्स, अब पीजेंट ने देख लिया, यानी पीजेंट को अब पता चल गया, किसान को अब पता चल गया कि उसके भी अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उसके अधिकारों की रक्षक भी थे, गांधी जी के रूप में डिफेंडर्स भी थे। ही लर्नेड करेज, अब वो साहसी बनना सीख गया था। करेज का मतलब साहसी, डिफेंडर यानी रक्षक, रक्षा करने वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस टाइम, स्टे एट होम, stay safe, stay healthy. Thank you very much for watching.